हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हूँ। पेशे से मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं पिछले 7 से 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें डेंटिस्ट को क्यों विज़िट करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, यानी कि बहुत सारे क्या, आप मैक्सिमम लोग मान के चलिए 90% लोग जो हैं वो डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करते हैं। तभी एक्सट्रीम कंडीशन पे वो विज़िट करते हैं जब दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो गया, और विज़िट भी करते हैं अपना ही डायग्नोसिस लेके। डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटिस्ट को सीधा वो बोलेंगे कि हमारा दांत निकाल दो। जब पेशेंट ही हमारे पास आके बोलेगा कि दांत निकाल दो, हम उसे समझाएंगे फिर भी वो नहीं मानता है। तो इसलिए क्या है कि आपको ये खुद को समझना पड़ेगा कि हमारा दांत जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। खाना खाने में दांत ही हमारे काम आते हैं। अगर आप अपने दांतों का टाइम पे इलाज करवाएंगे तो दांत निकलवाने की नौबत ही नहीं आएगी। अब टाइम पे कैसे इलाज करवाना है आपको कैसे पता चलेगा, ये तो नहीं पता चलेगा आपको खुद से। तो इसलिए अपनी आदत बना लो कि 6 महीने 1 साल में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट ही क्लिनिक पे आप जाओ, आप प्राइवेट क्लिनिक पे भी जा सकते हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डेंटिस्ट हैं, वहाँ पे भी जा सकते हो, रेगुलर चेकअप अपना करवा सकते हो। आपको वहाँ पे डेंटिस्ट खुद ही समझाएंगे कि आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, दांतों में प्रॉब्लम है कि नहीं है, जीभ में प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो आपका अच्छे से चेकअप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करवा देंगे। उससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो आपका दांत बच जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा, जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा वेस्ट होना था। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं डेंटिस्ट के पास इसलिए जाने से डरते हैं क्योंकि उनकी हैबिट होती है सिगरेट पीने की, नशा करने की, या तम्बाकू खाने की, जर्दा खाने की। इसलिए वो नहीं जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे हमारी बेइज्जती होगी, या डेंटिस्ट हमारी बेइज्जती करेगा कि यार तुम तो सिगरेट पीते हो, तुम तम्बाकू खाते हो। तो इसे आप अपनी बेइज्जती नहीं मानो। आप खुद डॉक्टर के पास जाओगे, आप खुद से बताओ कि मेरी ये आदत है, मुझे ये छोड़नी है, मैं कैसे छोड़ूं। आपको डेंटिस्ट खुद ही समझाएंगे कि आपको कैसे छोड़नी है, इसका अल्टरनेट आपको क्या यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आज अगर आप मान के चलो कि दिन में 5 सिगरेट पीते हो तो आपको डेंटिस्ट बोलेगा यार 5 के 5 आप नहीं पियो, तो आप वो छोड़ ही दोगे जैसे। तो ये सब क्या है, बनावटी बातें हैं जो कोई नहीं मानता है। तो इसलिए धीरे धीरे सब चीज़ें, हैबिट हमारी धीरे धीरे छूटती हैं। इसलिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाओ, वो आपको अच्छे से समझाएंगे और कैसे छोड़ना है वो भी आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि यार मैं तो सबसे महंगा वाला ब्रश यूज़ करूँगा या करूँगी, सबसे महंगे वाला पेस्ट यूज़ करूँगा तो मेरे मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपकी गलत फहमी है। ब्रश या पेस्ट आप सस्ते से सस्ता यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रश करने का तरीका होता है। अगर आप अच्छे से ब्रश करते हो, टेक्निकली जैसे ब्रश यूज़ करना है वैसे यूज़ करते हो, तो 90% बीमारियां दांतों की या दांतों में कीड़ा लगना होगा ही नहीं। अब ब्रश कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप अपने डेंटिस्ट के पास जब जाओगे, विजिट करोगे, आप अपने डॉक्टर साहब से पूछो कि ब्रश आपको कैसे करना है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे कि ब्रश कैसे करना है। और स्पेशली ये लोगों में ये सवाल होता है कि ब्रश हमें सुबह क्यों करना है, और जब सुबह कर लिया तो रात को तो सोना होता है, तो रात को भी क्यों करना है हमें ब्रश। देखो, ब्रश हमें सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। उसका एक रीज़न है। सुबह हम ब्रश इसलिए करते हैं कि हमारा ब्रश करेंगे, मुंह में से स्मेल ख़त्म हो जाएगी, हम जब बाहर जाएंगे दोस्तों से मिलेंगे तो बदबू नहीं आएगी, तो हमारे दोस्त हमारे रहेंगे। अगर बदबू आएगी तो बहुत सारे लोगों में आती है यार इसके तो मुँह से बदबू आती है, हम दूर भागते हैं उससे। मोस्टली कुछ लोग इसीलिए ब्रश करते हैं। और रात का जो ब्रश करने का रीज़न है, एक तो हाइजीन अच्छी रहती है। देखो, रात को अगर हम ब्रश करेंगे ना, सुबह वाला ब्रश तो हमने कर लिया चलो कि दोस्त हमारे पास रहें, लेकिन अगर रात वाला हम ब्रश करेंगे तो ये मान के चल लो कि रात वाला ब्रश करने से हमारे दांत हमारे पास रहेंगे। रात को ब्रश नहीं करोगे सोने से पहले तो हमारे दांत हमारे पास नहीं रहेंगे। इन फ्यूचर एक स्टेज ऐसी आएगी जब दांत इतने ख़राब हो जाएंगे, इतना बीमारियां लग जाएंगी दांतों में कि दांत निकलवाना पड़ेंगे या फिर खुद ही निकल जाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ अपने दांतों का सही से चेकअप करवाएं अपने नज़दीकी गवर्नमेंट या प्राइवेट डेंटिस्ट के पास। और एक और मैं आपको राय दूंगा, जब प्राइवेट डेंटिस्ट की बात आती है तो प्राइवेट डेंटिस्ट की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक होता है रजिस्टर्ड डेंटिस्ट और एक होता है क्वैक, जिसको हम झोला छाप कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि कौन रजिस्टर्ड है,
कौन रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है जब आप डेंटिस्ट के पास विज़िट करें तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से डिग्री की, रजिस्ट्रेशन कहाँ की है आपकी, तो ये आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मेरी आपको यही राय है कि आप प्लीज़ अपने दांतों का टाइम पे चेकअप करवाएं, जिससे आपकी इन फ्यूचर में आने वाली बीमारियां जो हैं वो अवॉइड हो सकें, या आप अपना पैसा भी और अपने दांत भी टाइम से बचा लें। क्योंकि दांतों का ऐसा है कि अगर आप टाइम पर ट्रीटमेंट करवा देते हो तो आपका पैसा भी बचता है और बड़ी बीमारी से भी बचते हो। और अगर ये बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है, दांत की बीमारी जो होती है, कीड़ा लगना या बहुत ही ज़्यादा दांत खराब हो जाना, तो हमारा खर्चा जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है उसको ठीक करवाने के लिए। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट 6 महीने में या 1 साल में अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।